सुखदेव कहने लगे, हे राजन, प्रीवत ने कहा कि हम गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मनु को खूब समझाया लेकिन माने नहीं। मनु अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने प्रीवत को समझाया, बेटा गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है, तुम गृहस्थ आश्रम धारण करो। प्रीवत ने कहा, पिताजी गृहस्थी मकड़ी जाल है, मैं फंस जाऊंगा, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। ना ना, खूब समझाया लेकिन नहीं माने। अच्छा, ब्रह्मा जी ने पूछा, ये बताओ कि क्यों नहीं मान रहे हो, क्या बात? कि हमारे गुरु जी ने मना कर दिया है, गृहस्थ में जाओगे तो फंस जाओगे। कौन गुरु जी? नारद जी। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जो नारद जी कह दे गृहस्थ आश्रम ले लो तो, अरे गुरु जी कह दे तो ले लेता हूं। ब्रह्मा जी ने नारद जी का आह्वान किया, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी से कहा, अपने चेला को समझाओ गृहस्थ आश्रम का पालन करे। नारद ने कहा, बेटा प्रीवत, अब तुम गृहस्थ आश्रम का पालन करो, तुम्हारे बाबा की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है। गुरुजी आप तो कहते थे फंस जाएंगे, अब कहते पालन करो, और हम कहीं फंस गए तो चिंता मत करो, यदि तुम फंसोगे तो हम तुम्हें निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ विवाह हुआ, 10 पुत्र एक कन्या हुई। सोचा कि हम कौन सा बढ़िया काम करें। विचार आया कि सूर्य आधे दिन तो आधे समय तो रोशनी देता है और आधे समय दूसरी ओर चला जाता, अंधेरा हो जाता है। तो हम क्यों ना जहां अंधेरा हो वहां पूरी रोशनी देने लगे। दूसरा सूर्य जैसा दिव्य तेज रथ बनवाया, और सूर्य दूसरी तरफ जब जाए तो प्रीवत महाराज दूसरी तरफ। अब तो पूरे विश्व में, पूरे भूलोक में, मृतलोक में अब कभी अंधेरा ही ना हो। इधर भी उजेला, उधर भी उजेला, इधर सूर्य उजेला करें, उधर महाराज प्रीवत उजेला करें। 7 चक्कर रथ के लगाए और ये 7 समुद्र बन गए। प्रीवत ने बना दिए समुद्र 7। अब तो जब रात, देखिए रात भी आवश्यक है आराम करने के लिए। अगर जो केवल दिने दिन हो जाए तो आदमी मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। रात और दिन जीवन के लिए, रात दिन दोनों जरूरी है। अब तो उथल पुथल सृष्टि में होने लगी। ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा प्रीवत, जो भगवान का विधान है, प्रकृति का विधान है, उसमें व्यवधान मत डालो। दिन भी आवश्यक है तो रात भी आवश्यक है, रात भी आवश्यक है। रोक दिया। प्रीवत ने, इनकी एक पुत्री थी ऊर्जस्वी, जिसका विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ। बड़ा पुत्र अग्निग्र को इन्होंने राजा बनाया। राजा बनाने के बाद अग्निग्र ने तप किया, ब्रह्मा को उपासना की। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। कहने लगे हमारा विवाह करा दो। ये भी वरदान मांगा गया। ब्रह्मा जी ने पूर्व चित्त नाम की अप्सरा बुलाई और अग्निग्र का विवाह कराया, जिससे 9 पुत्र हुए। नाभ किम पुरुष हरेलावत रम घृण में पूर्व भद्राश और केतुमाल। बड़े पुत्र नाभ राजा बनाए गए। नाभि की पत्नी थी मेरु देवी, जिनसे ऋषभ देव नाम के पुत्र हुए। इनके कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने भगवान जैसा पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया, यज्ञ कराया। यज्ञ हो रहा था, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ये कपने लग गए। एकदम से कोई प्रकट हो जाए, वैसे तो हम सोचते हैं कि फलाना आ जाए तो हम ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, और वो एकदम से प्रकट होकर के कहने लगे मांगो मांगो, तो नहीं मांग पाओगे। कपने लगे ये, कुछ नहीं। तो जो ब्राह्मण थे यज्ञ कराने वाले, ऋत्विज, उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपको पुत्र रूप में चाहते हैं,
आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा तो मैं ही पुत्र बनकर के आऊंगा। वही ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ। ये भगवान के अवतार हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। यहीं से जैन धर्म चला है, ऋषभ देव के यहाँ से। ऋषभ देव राजा बने, भगवान के अवतार प्रतापी राजा। इंद्र को बड़ा खराब लगा, इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र ने जल बरसाना बंद कर दिया। जल बरसाना बंद। बातचीत नहीं करो, बातचीत नहीं करो। अरे बातचीत नहीं भाई। जब आप सब लोग खूब बोल लेना तब हमें बता देना, तब कथा शुरू करेंगे। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो बातचीत पूरी हो गई कि अभी बाकी रह गई कुछ? बताओ, हम तभी कथा शुरू करेंगे जब ये कहोगे हम बातचीत नहीं करेंगे। कहते हमारे कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है कि कथा हृदय में डूब करके कही जाती है, और जब कान में आवाज आती है वैसे हमें कम सुनाई देता है, लेकिन गद्दी पे बैठ करके जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है। वैसे हमें कम दिखाई देता, लेकिन गद्दी पर देख करके बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यदि कथा में व्यवधान होता है तो हम आपको क्या बताएं कि कैसा झटका लगता है। तार टूट जाते हैं, कथा का तारतम टूट जाता। हमारे ऊपर कृपा करो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। राधे 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 राधे। कहाँ पर कथा कह रहे तो बताएगा कोई? बताइए कहाँ कथा चल रही थी? भगवान ऋषभ देव का अवतार। कहाँ पर? ऋषभ देव का अवतार जैन धर्म। अच्छा, ऋषभ देव भगवान की कथा थी। प्रथम तीर्थंकर, और इंद्र ने जल बरसाना बंद कर दिया। प्रजा ने कहा कि राजन जल नहीं बरस रहा, क्या करें? ऋषभ देव ने अपने योग बल से जल बरसाना शुरू किया। और कैसा बरसाना कि जिस खेत को जितनी जरूरत थी उतना ही जल बरसे। अगर जो इसको 4 अंगुल की जरूरत है तो 4 अंगुल बरस रहा, इसको 1 बिलस्त की जरूरत है तो 1 बिलस्त बरस रहा। जिस खेत को जितनी जल की जरूरत थी, इस खेत को पानी की जरूरत नहीं है तो अगल बगल बरस जा रहा है, छोड़ जा रहा है। अब बताइए कितना आनंद हो गया। अगर जो आज भी ऐसा पानी बरसने लगे किसानों को, जितना जरूरत हो उतना ही बरसे, तो इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? ऐसा बरसने लगा। जब ये करिश्मा इंद्र ने देखा तो उन्होंने जान लिया, अरे ये कोई बड़ा है आदमी। दौड़ करके आया, सोचा कि बड़े आदमी को अपना रिश्तेदार बना ले। अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिया, अपना दामाद बना लिया। इससे और बढ़िया रिश्ता क्या हो सकता है? दामाद बना लिया। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए। पहला पुत्र, बड़ा पुत्र भरत,
नौ कुशाव्रत तिलावर्त भगवतावत मय केतु भस्यन इंसर विदर्भ कीटक, ये 9 खंडों का अधिपत हुए। 9 योगेश्वर हुए, हर का अंतरिक्ष आदि 81 कर्मनिष्ठ याज्ञिक हुए, 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को एक दिन बैठाला और पूछने लगे, बालको बताओ ये मानव जीवन क्यों मिला है, क्यों मिलता है? बालक कहने लगे, पिताजी कोई पूछने की बात, खाने पीने और मौज करने के लिए मिला है। अरे बालको इसके लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम न लोके और कष्टान कमाहर तजे बिन भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म संख्यम तनंतम। ये खाना पीना आनंद करना तो हम लोग कुकर सूकर योनियों में भी भोग चुके हैं। ये तो आनंद हमेशा ले चुके हैं, इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है। ये मानव शरीर दुखमय विषय भोगों के लिए नहीं है। तो पिताजी किस लिए? इस शरीर से दिव्य तप करो, उससे क्या होगा? तप से अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तपस्या करने के लिए मैं बच्चों, मुक्त का द्वार है संतों की सेवा। संतों की सेवा करो, मुक्त का द्वार है। और नरक का द्वार है स्त्री संगी कामियों का संग। जो स्त्री संगी व्यक्ति है, यदि उसका संग मिल जाए तो वो नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। दिप उपदेश दिया। ऋषभ देव जी बोले, ऐ पुत्रो, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् देवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् नमोपयेद्या समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो देव नहीं है, वो सुजन नहीं है, जो कि जीव को भगवत भक्ति के मार्ग में नहीं लगाए। पिता वही है जो अपने पुत्रों को भगवत भक्ति में लगाए, पत्नी वही है जो अपने पति को भगवत भक्ति में लगाए, पति वही है जो अपनी पत्नी को भगवत भक्ति में लगाए, स्वजन वही है जो आपको भगवत भक्ति में लगाए, भगवत भक्ति में लगाए। ऋषभ देव ने भरत जी को राजा बनाया, दिगंबर वेश करके सब वस्त्र उतार दिए, नंगे धड़ंगे दिगंबर वेश बन करके घर से निकल दिए। किसी गांव के पास बैठ करके तपस्या करने लगे, लेकिन गांव वाले उनको तपस्या न करने दें। आ जाएं, सबके पास समस्या होती, महाराज ये कमी, लड़का दे दो, सब कष्ट है, ये दिक्कत हो रही, शारीरिक कष्ट है, सब आ जाएं, घेर लें, कोई बैठने न दे। बेचारे इस गांव के बजाय उस गांव जाकर के बैठ जाएं, जंगल में बैठ जाएं, वहां सब घेर लें। एक जगह एक महात्मा तपस्या करने आए, गांव के बाहर आए, बाहर किसी से कोई मतलब न रखें। एक व्यक्ति गाय का 1 लोटा दूध रोजाना शाम को महात्मा को दे, पहले दिन देने गया। महात्मा ने पूछा, ये बताओ कोई काम तो नहीं है? अरे महाराज कोई काम नहीं, निस्वार्थ सेवा है, कोई काम नहीं। अब वो दूध लेते रहे, 1-2 महीने दूध पिलाया। एक दिन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अरे महाराज कृपा करो, क्या हुआ? हमारे कोई पुत्र नहीं है, लड़का हो जाए। महाराज ने कहा, ये तो गजब हो गया, हमने पहले पूछ लिया तो कोई कामना तो नहीं है, ये तो कामना लेके आ गया। खोपड़ी खुजलाने लगे कि क्या करें क्या बताएं। तब तक खोपड़ी का एक बाल टूट करके हाथ में आ गया, बड़े बड़े बाल थे। सोचा यही दे दें, वो दे दिया। ले इसको गंडक बना करके पत्नी के
बाह में बांध देना और तेरे पुत्र हो जाएगा। बुलाया महात्मा का बाल काले कपड़े में बांध करके हाथ में बांध दिया और या तो होनी समझ लो या संत की कृपा समझ लो, उसके पुत्र हो गया। तहलका मच गया कि महात्मा ने आशीर्वाद दिया, पुत्र हो गया। अब तो गांव वाले सब पहुंचे, महात्मा को घेर लिया। महाराज हमें ये कष्ट है, हमें ये दिक्कत है, हमारी बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा, लड़का का नहीं हो रहा, हमारी भैंसियां दूध नहीं दे रही, हमें हमारी शारीरिक बीमारी ऐसी, हमारा ये हमारा वो। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो। और जो ज्यादा चाटुकारिता दिखाए समझ लो उसके पास निश्चित समस्या है। चाटुकारिताओं से दूर रहो, चाटुकारिताओं से दूर रहो। समझे सोनू, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, आजमा लेना कभी। जो जितना तुम्हारी मक्खनबाजी करे, आगे बहुत आगे बढ़ोगे। जो जितना मक्खनबाजी करे उससे उतना ही सतर्क रहना, उसका उतना ही ज्यादा स्वार्थ तुमसे होगा, तुमसे होगा। सतर्क ध्यान रखना। हम जब नौकरी करते थे तो कोई आता था अपना काम लेकर के, दरख्वास्त लेकर के, साहब वैसे तो हमने कभी खड़े होकर के किसी की दरख्वास्त नहीं ली, हम हमेशा बैठा लेते थे, बैठो पहले साहब, आप जैसा अफसर ना तो आज तक आया ना आएगा, आप तो देवता हैं। वो तो हम कहते भैया हमारी तारीफ न करो, काम हमें बता दो बस। किस काम के ज्यादा तारीफ करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं, महाराज ये काम है, वही बता दो सीधे 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 सीधे। करने के लिए हो जाएगा, तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, और नहीं करने काबिल होगा तो हम करेंगे नहीं। ऐसा भी हम टकरा गए। जिले में पोस्टिंग हुई कन्नौज में, बीजेपी का राज था। वो कौन से विधायक थे जो अब नहीं रहे बेचारे? बनवारी लाल लोहरिया, बनवारी लाल जी थे विधायक। तो वो हमसे पहले दूसरे दिन टकरा गए एक काम के लिए। अब बेचारे नहीं हैं, बड़े अच्छे इंसान थे। हमने काम देखा, हमने कहा विधायक जी मेरे बस का नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह दिया आपने सीधे सीधे? और उनके साथ भीड़ थी तमाम। हमारी गलती ये हुई कि उस समय कह देते हाँ हो जाएगा, बाद में बता देते कि नहीं हो सकता, तो आप जिले में रह नहीं पाएंगे। तो हमने कही वो तो आपके ही हम अंडर में हैं, जहाँ रखना चाहो रखो। 7 दिन में हमारा ट्रांसफर हो गया, हम अपने खुशी से चल दिए। तो ये सब चीजें जीवन में सब देख रखी, सब देख रखी, सब आनंद ले रखा। अब जब कही ये दो कोई नहीं दे रहा था, तो गांव वाले छूट पड़े और उसके सभी बाल ही नोच लिए। उस महात्मा के सब बाल नोच के ले गए, उसको लुंचित कैसा बना दिया, उसके खोपड़ी सब नोच डाली। बाल, इनके बाल में करिश्मा है। यही ऋषभ देव का हाल। ऋषभ देव ने सोचा कि हम पेशाब और विष्ठा को लपेट लें, लेकिन तब तो 4 योजन से उनकी सुगंध आने लगी, 16 कोस से महकने लगे। अब तो दूर से लोग बाग पहुंच जाए उनके पास, इतने परेशान हो गए। एक जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें जाकर के अपने शरीर को छोड़ दिया। भरत जी राजा हो गए, और भरत जी इतने अच्छे राजा थे, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष इन्हीं भरत की वजह से। विश्वरूप की पुत्री पंतजनी से विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र सुमित था, बहुत यज्ञ किए, भगवान का भजन करते थे, केवल भगवत भजन। कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा। हरि तजी की मपी धर्म नहीं दूजा, हरि तज की मपी धर्म नहीं दूजा। राजा होकर के भी हर तज किमप धर्म नहीं दूजा, केवल भगवान की भक्ति करते थे। और हम लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है।
केवल बहाना है, ना करने का बहाना, ना करने का बहाना। नित्य सत्संग करते, सत्संग की आधी घड़ी और सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी अरहट फिरे 12 मास। अरहट जानते हो? पता नहीं गांव में यहाँ होता होगा, जो बैलों से चलाया जाता था, नीचे रहट जिसको बोलते थे। किसने किसने रहट देखा है? जरा हाथ उठाए। हाँ, पुराने वालों सबने देखा। अरे पुराने वाले बहुत लोगों ने देखा है। तो वो साल भर रहट चले और वर्षा केवल एक घड़ी हो जाए, 24 मिनट हो जाए, बराबर। इसलिए और साधन 12 मास करो और सत्संग थोड़ी देर के लिए हो जाए, बराबर बराबर। ये तुम लाई। देखिए, गृहस्थियों के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं, सदैव ध्यान रखो। घर में प्रभु का स्थान, सदैव हर घर में प्रभु का स्थान होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। जिस देवी देवता को मानते हो आप, जिस पर प्रेम हो, कोई ऐसा आग्रह नहीं है किसके लिए क्या, लेकिन ये तो ब्रज क्षेत्र है, यहां तो सीधी सी बात है, स्थान हो। और जो घर में जिसकी मूर्ति रखो, चाहे लड्डू गोपाल की हो, चाहे जिसकी मूर्ति हो, उस मूर्ति को सदैव प्रत्यक्ष भगवान मानो। ये मत मानो कि ये मूर्ति है, ना ना ना। हमारे भगवान हमारे घर में बैठे हुए, भगवान हमारे घर में बैठे हुए। तीसरा, बिना भगवान के भोग के किसी वस्तु का सेवन न करो। प्रण बना लो, चौके में घर में वही चीज बनेगी जो भगवान को भोग लगेगा। अब बताओ, उल्टी सीधी चीज बनेगी क्या? लहसुन प्याज बनेगा क्या? जब भगवान को भोग लगाना होगा तो वही सात्विक चीज बनेगी जो कि भगवान को। एक जगह हमारी कथा थी लखनऊ में। वैसे हम किसी के यहाँ आते जाते नहीं, हम केवल यजमान से ही अपना संपर्क रखते हैं, बस हमारा नियम है। हम कहीं किसी के घर जाते नहीं, न किसी के यहाँ भोजन करते हैं। केवल अब चूंकि यजमान से हमारा समझौता हो गया है, इसलिए हमारी मजबूरी है, सोनू के यहाँ कहाँ जाएंगे, और हम नहीं जाते। उनके एक बहनोई थे, तो वो कहे महाराज हमारा भी घर पवित्र कर दो, गोमती नगर की बात, घर पवित्र कर दो, घर पवित्र कर दो। हम जा नहीं रहे थे, लेकिन अब यजमान के बहनोई, यजमान ने कहा महाराज चले जाओ। हमने कहा चले जाते हैं। हमें लेकर के गई, गाड़ी तो बहुत बढ़िया, घर बनवाया, नीचे ऊपर हमें सब दिखाया। हम जान गए ये केवल घर दिखाने लाए, महाराज को दिखाया, हमने बड़ी तारीफ की घर की। कैसा लगा महाराज? हमें अच्छा लगा, लेकिन भगवान तो है ही नहीं, भगवान का स्थान कहाँ है महाराज? दिखा नहीं पाए। चलो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए तो किचन के बगल में एक ड्राज थी, ड्राज जानते जो खींचने वाली होती, उसी ड्राज को खींच के दिखाया। 33 करोड़ देवता उसमें भरे हुए, उसी में। और ऐसे बैठे जो शंकर जी का त्रिशूल चल जाए 4 6 मर जाए, हनुमान जी की गदा पलट जाए तो 4 6 10 देवता उल्टे हो जाए। हमने कहा ये क्या महाराज जी, देवता सब है। हमने अच्छा इतनों का हमें जरा नाम बता दो। हमने उनसे कहा भैया ये सब भगवान का दिया हुआ है, और तुम भगवान के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं ढूंढ पाए। लोग बाग जो जीना के नीचे की जगह होती है ना, वो भगवान के लिए सुरक्षित कर देते, इसमें घुसे रहो। खैर हम चले आए। क्या असर हुआ उन पर कि उन्होंने 2nd फ्लोर पर भगवान का पूरा एक मंदिर सा बनवा दिया, AC लगवा दी, हर चीज लगवा दी। फिर जाकर के देखा तो देखे करिश्मा हो गया, ये कहने का असर हुआ, ये कहने का असर हुआ। भैया सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का स्थान हर घर में होना चाहिए, और हर काम उनसे पूछ के करो। घर के जब घर से चलो तो भगवान की आज्ञा लेकर के चलो, चलो प्रभु हम चल रहे हैं, अपने साथ रखो, हमेशा साथ रखो। देखो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता। सदैव बरदहस्त परमात्मा का रहेगा। इन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज दिया, सुमित को, और दामोदर कुंड गंडकी में जाकर के उसके पास पुलाश्रम बनाया।
वहां तपस्या करने लगे। एक बार नदी में खड़े हुए तपस्या कर रहे थे, गरवड़ी हिरणी आई, शेर ने दहाड़ लगाई, उसने जैसे ही छलांग लगाई गर्भ का बालक गिर गया नदी में। ये गंडकी में तपस्या कर रहे थे, कमर तक बालक डूबने लगा हिरण का, उसको उठा लिया। संत हैं, दया आनी चाहिए, ये तो अच्छा काम किया। लेकिन लेकर के आए, अब उनका पूरा काम उसी में लग गया, हिरण के बच्चे में ही। उसी के लिए पतली पतली घास लाते, बना बना करके दूध पिलाते। अब धीरे धीरे उसको बड़ा, जो 24 घंटे माला करते थे वो 12 घंटे रह गई, 10 घंटे रह गई, 8 घंटे रह गई। अब वो और बड़ा हो गया, जब उनको चाटता तो उन्हें बड़ा आनंद आता, उसी के साथ सोते। धीरे धीरे माला सब खत्म हो गई, भजन बंद हो गया। बताइए, जो राजपाट घर बार सब छोड़ करके आया हो, चक्रवर्ती सम्राट न फंसा हो, वो केवल एक हिरण के मुंह में फंस गया, हिरण में फंस गया। और एक बार हिरणों का झुंड आया, वो बालक साथ में चला गया। ये घास लेकर के आई, उन्होंने देखा कि कहां चला गया। अब देखने लगी, अरे लगता कहीं चला गया। अब ये कहने लगे, लगता कोई शेर न खा ले, पता नहीं क्या हुआ, क्या ना हो। वो उसी बच्चे को सोच रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु आ गई, मर गई ये। और हिरण का ध्यान करते मरे, इसलिए अगले जन्म में जाकर के हिरण ही पैदा हुए। देखिए, सीधा सा सिद्धांत है। अंत काले चमा में वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाशत्र संशया। अंत समय में जो जिसका स्मरण करता हुआ मरता है, वही उसको यौन प्राप्त हो जाती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजनन्ते कलेवरम तम तमैवेत कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव को लेकर के अपने शरीर को छोड़ता है, उसी वही यौन मिलती। क्यों? क्योंकि उसी के भाव से भावित है। एक वृद्ध मर रहा था, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, मर रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था। 2 लड़के आसपास खड़े, सब खड़े, तो मुंह खुल नहीं रहा था, जवान बोल नहीं पा रहा था। लड़कों ने सोचा, हो सकता पिताजी धन संपत्ति बताना चाहते हो। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो मर रहे हैं, अब क्या कि डॉक्टर साहब ऐसा करो, इनकी एक बार मुंह से जबान खुलवा दो, ये कुछ बोलना चाहते, लगता है कहीं ना कहीं धन संपत्ति गड़ी है, वो ये बताना चाहते हैं। डॉक्टर ने डबल डेकाड्रान का इंजेक्शन दिया, मुंह खोला और बोलने लगे, अरे बालको वो देखो सामने, वो सामने देखो, बकरा झाड़ू खा रहा, बकरा झाड़ू, कहते कहते मर गए। अब जो बकरा झाड़ू कहकर के मरा होगा, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अंत समय में जो याद आ जाए। अच्छा, इसी का तो हम लोग पूरे जीवन में अभ्यास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तब अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म में यत्न होता है, तब कभी राम निकल पाता है मुंह से, फिर जीव नहीं आता, फिर जीव लौट के नहीं आता। हिरण बने और कहां बने? बांदा में। कभी जाइए कालिंजर का किला, वहां पर ये पैदा हुए हिरण। वहां आज भी फोटो 7 हिरणों की बनी हुई है, जिसमें भरत जी और भरत जी का पूरा परिवार है, माँ बाप है और उनके भाई बहन है। पिछले जन्म की याद रही, चूक तपस्वी थे, वहां से पैदल पैदल चल दिए। कहां तक चल दिए? गंडकी नदी फिर पहुंच गए, हिरण में ही। गंडकी नदी में पहुंच करके नदी में अंगले पैर डाल करके तपस्या कर रहे हैं। वही तपस्या करते करते शरीर छूटा, और अब की बार भरत जी को दिव्य ब्राह्मण का शरीर मिला। अंगरस गोत्र के ब्राह्मण, ये उत्तर काशी कभी जाए, वहां जड़ भरत घाट है गंगा जी का, वहीं के पास एक ये कथा है, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी के 2 शादियां हुई। बड़ी पत्नी जो थी उसके 8 पुत्र थे,
उनके सभी के विवाह हो गए। छोटी पत्नी का जुड़वा था, एक ये भरत जी थे और एक इनकी भरत जी की बहन थी, जुड़वा संतान थी। जब ये बड़े हुए, पिताजी ज्योतिषी थे, ब्राह्मण थे, देखा कि हमारा बालक तो बड़ा सिद्ध लगता है। पढ़ाने लगे पिताजी, पढ़ो बेटा, का से कबूतर। भरत जी सब जानते थे, पढ़ो खा से खरगोश। भरत जी ने कहा कि हम एक बार हिरण के चक्कर में फंस गए तो हिरण बने, अब हम कबूतर खरगोश में फंसेंगे तो फिर वही बनेंगे। बोलते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। पिताजी ने यज्ञोपवीत कराया, गायत्री मंत्र दिया, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। सब गायत्री मंत्र याद था भरत जी को, लेकिन पढ़ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि आज तो कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, कल पिताजी कहेंगे बेटा सत्यनारायण की कथा याद कर लो, परसों कहेंगे कि बेटा ये शादी विवाह वाला ढोंग याद कर लो, कर्मकांड याद कर लो। तो हमारी तो जिंदगी गई। तो प्रेम मगन ते ही कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। हार गए पिता। अब इनका नया नाम पड़ गया। क्यों? कि करते धरते कुछ काम न थे और जो मिल जाए वो खाते थे, जो मिल जाए वो खाते थे और रहते थे जड़ की तरह सदा, रहते थे जड़ की तरह सदा। इससे जड़ भरत कहाते थे, इससे जड़ भरत कहाते थे, इससे जड़ भरत। कितना मोटा होता जा रहा है, इससे काम लो, काम कराओ। क्या काम कराएं? भाइयों ने कहा भैया कुछ काम करो, बताओ भैया। दरवाजे पे झाड़ू लगा दिया करो। ठीक भैया। सुबह भरत जी ने झाड़ू लगाई, केवल अपने दरवाजे पे नहीं, सबके दरवाजे पर लगा दिए, पड़ोसियों को भी, मोहल्ला साफ कर दिया। भाइयों ने देखा कितनी बेइज्जती। मेरा अब भरत को तो अपना पराया कुछ है नहीं, उसे तो सब, उन्हें तो सब भगवतमय दिखाई देते हैं। भाइयों ने सोचा कितनी बड़ी बेइज्जती, मेरा भाई सबके यहाँ झाड़ू लगाए। रोक दिया, झाड़ू ना लगाओ। और कह दिया भाभियों से, अपनी अपनी पत्नियों से, देखो बेइज्जती कितनी हुई, खाने दो, क्या करना। फिर 10-15 दिन चला। आज फिर भाभियों ने कहा अब ऐसे काम नहीं बने, फिर कुछ काम लो, तब देंगी रोटी। क्या काम लें? खेत में गड्ढा। भाइयों ने कहा गजब हो गया, इसने तो कुआं बना दिया खेत को। और लौट के आए, कहा पत्नियों से तुम कहाँ फंसा देती हो, इसने तितना गड्ढा बनाया जो हम 8 लोग 8 दिन पूरेंगे तब भी नहीं पूर पाएंगे। अरे इसको खाने दो, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन चला, फिर भाभियों ने आज अनशन कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कुछ काम लो, मुफ्त में नहीं खिलाएंगे। उस समय मक्का की खेती लहलहा रही थी। ले गए भरत को, कहले भैया तुम यहाँ मैरा पर बैठ जाओ और मक्का में चिड़ियों को रखाते रहो। भरत को बैठाल दिया, भाई सब चले गए। भरत ने सोचा चिड़ियों को देखते रहना, कहा तो ये बताओ चिड़ियों के तो खेत होते नहीं हैं, और क्या ये चिड़ियां भगवान की नहीं है क्या? अरे भगवान की तो चिड़ियां हैं, तो हम क्यों रोके, क्या जरूरत? अब बुलाने लगे भरत जी, अरे राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत। खा लो चिड़िया बर बर पेट, खा लो चिड़िया बर बर पेट, मेरा के आजो उनको रोकूं, मेरा के आजो उनको रो। अरे मनुआ अब तो चेत, प्यारे मनवा अब तो चेत, खा लो चिड़िया बर बर पेट, खा लो चिड़िया बर बर पेट। बुलाया
सबको, तो जब संत बुलाए चिड़िया ना आए, आसपास की सब चिड़िया इनके खेत में, और तो सब घर में चले गए। बहुत अच्छा हुआ, शाम तक पूरा मक्का का खेत साफ हो गया। भाई आए देखने के लिए, क्या हुआ? खेत साफ। और अब साल भर क्या खाएंगे? लेकर के गए, कहा अपनी स्त्रियों तुमने गजब कर दिया, वो तो खेते पूरा खबा दिया चिड़ियों से, अब क्या खाएंगे? अब तो कह दिया उन्होंने, सभी स्त्रियों ने मिलकर के, अब इस घर में इसका गुजारा नहीं। देखो भैया, 8 भाई और 8 भाभियां और एक संत का घर में गुजारा नहीं हो रहा। एक को नहीं पचा पा रहे हैं कि ये केवल भगवत भजन करता हो। ये जमाना है, ये जमाना है, यही जमाना है। और देख लिया संसार, हकीकत है ये, देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा होगी तब तक, मन से सेवा होगी सब तक, तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। आजकल जब तक आस्था और संस्कार पर लाइव प्रसारण ना हो,
और जब तक 4, 6, 10 देशों में फॉरेन रिटर्न ना हो तब तक उसे कथा व्यास माने ही नहीं जाता है, माने नहीं जाता है, चाहे जितना प्रतिभाशाली बने रहो, चाहे अभी सोनू मोनू प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार। भरत जी कहते हमने देख लिया। भरत जी ने सभी भाइयों को प्रणाम किया, सभी भाभियों को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे चल दिए। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सोई साहंसाह, वही सबसे बड़ा है जिसको कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। भैया देखो सीधा सा सिद्धांत है कि घर में, वन में, पंथ में, कहीं भी रहो, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे रास्ते में रहो, घर में, वन में, पंथ में, अरे कहीं रहो ये दे तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। कहीं भी रहो केवल भगवान से हमारा प्रेम लगा रहे, कन्हैया से प्रेम लगा रहे, राम से प्रेम लगा रहे, बस इसी में जीवन का कल्याण है, इसी में जीवन का कल्याण है। चल दिए वहां से और कहने लगे अरे जहां ले चलोगे है प्रभु, ये हमारे आपके सबके लिए सीख है। अच्छा ये बताओ, अगर ये नहीं करोगे तो कर क्या लोगे? जो भगवान चाहते वो होता है, सत्यता है। सीधे मान लो तो भी मानना तो पड़ेगा ही, मानना तो पड़ेगा ही। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जैसी तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जैसी तेरी मर्जी,
प्यारे तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ रात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम सभी के बीच में आदरणीय श्री योगेश गौतम जी प्रधान जी हैं सराय गांव, और आगरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सोनू भैया के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और साथ में हरिओम जी नगला जसोला चाहरवाटी वाले, श्याम सिंह जी राधा रानी का वृषभान दुलारी का, ओ राधा रानी से वृषभान दुलारी से, श्याम ही आधार है, श्याम श्याम रटू में श्याम ही आधार है। अब कटी गमों की रात सवैया तेरी हो गई, अब कटी गमों की रात सवैया तेरी हो गई, तेरी हो गई, तेरी हो गई, तेरी हो गई, तेरी हो गई। तूने पकड़ा है मेरा हाथ सवैया तेरी हो गई, तूने पकड़ा है मेरा हाथ सवैया तेरी हो गई। इधर से ले लो इसे।
हारी प्रवेश करें। सभी आगंतुकों का व्यास गद्दी से शुभाशीष शुभाशीर्वाद, प्रभु कृपा सदैव रहे, भागवत जी की कृपा से सदैव भगवत भक्ति बढ़ती रहे। आगे चल दिए, भावियों के पैर छुए और भाइयों के प्रणाम करके आगे चल दिए। घूम रहे थे, एक दस्युराज था, उसने देवी जी से मांगा था यदि हमारे पुत्र हो जाए तो हम आपको बलि चढ़ाएंगे, डाकुओं का सरदार, बलि चढ़ाएंगे। पुत्र हो गया, बलि चढ़ाने के लिए एक मनुष्य को बांधे हुए था, वो भाग गया। जिस दिन आया तो कहा गया सरदार से वो तो है ही नहीं, कैसे चढ़ाएंगे? कहने लगा जो मिले ले आओ। ये घूमते हुए मिल गए, कह दी चलो, चल दी है, बलि होनी है तुम्हारी, नरवल होनी है, कोई बात नहीं। गए भरत, नहलवाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए, श्रृंगार किया गया और बढ़िया भोजन दिया गया। जिंदगी में पहली बार भरत जी को मनपसंद भोजन मिला, पहली बार। खूब खाया भरत जी ने, सब ये कहें गजब हो गया। जिसको पता हो कि अभी हमारा सिर कटने जा रहा है वो भोजन करेगा क्या? लगता देवी जी जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हो गई, सब प्रसन्न। भोजन करने के बाद कहा कि चलो देवी जी के सामने हाथ जोड़ करके सिर नीचा करके खड़े हो जाओ। तलवार निकाली, जैसे काटने के लिए देवी जी हिल गई। भरत जी के तेज से और मूर्त फट गई और देवी जी प्रकट होकर के तलवार पकड़ करके जितने डकैत थे सबको मार दिया और बोली बेटा भरत। भरत ने तबाक खोली के आए माँ आप, अरे जानते हो तुम ये तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाए थे। भरत जी कह लगे माँ तुम्हारी जैसी माँ जिसकी रक्षा करे वो कभी मर सकता क्या? प्रसन्न हो गई, कह रहे बताओ भरत क्या चाहिए, वरदान मांगो। भरत जी ने कहा माँ अगर जो हम पर प्रसन्न हो तो जिनको मारा है इन सबको जिंदा कर दो। ये संत हृदय है। देवी जी ने कृपा करके सभी को जिंदा कर दिया, सभी भगवत भक्त हो गए, चोरी डकैती सब ने छोड़ दी। एक बार रघुगढ़ जा रहा था, सिंधसौवी देश का राजा कपिल देव के आश्रम में। एक कहार बीमार पड़ गया, उसने कहा कि जो मिल जाए जो तो दो। यही मिल गए, इनको लगा दिया गया। देखिए हम लोग ऊपर या आगे देख के चलते हैं, चलने की अलग अलग तरकीब है। और जो साधु संत होते हैं वो पैर को देख करके नीचे देख के चलते हैं। क्यों? क्योंकि पैर के नीचे कोई चींटी वगैरह ना आ जाए। हम लोग कभी पैर के नीचे देखते ही, सामने देखेंगे या ऊपर ऐसे करके देख करके चलेंगे। ये चलने का अलग अलग तरीका है। नीचे देख के चल रहे थे, चींटी आई तो छलांग लगा दिया, टकरा गया सर पालकी के बांस से। कहे कौन कौन ये कर रहा है? कहले वो नया कहार आया वही कर रहा है। उसे कहा ठीक ठीक चलो। ऐसे देखा, थे तो मोटे तगड़े, कहता कि तुम दुबले पतले हो, तुमसे बोझ नहीं चला जा रहा है, ठीक से चलो। और जानते हो यमराज के बाद दंड देने का मेरा ही अधिकार है, हम ठीक कर देंगे। आगे चले तो लंबी पांत दिखाई दी चींटियों की। भरत जी ने लंबा पैर चला दिया, अब तो खोपड़ी और टकरा गई। वहीं से कहने लगा अभी तुझे ठीक करते हैं। और उसने ढंग से देखा तो भरत जी का यज्ञोपवीत देख लिया। उसने देख लिया तो कूद पड़ा पालकी से, चरणों में गिर गया। जान लिया ये कोई ब्राह्मण है। कहने लगा प्रभु ना हम विशंके शुरराज बजा, न त्रयक्ष सलाना यमस दंडात, न आग्नेय
अर्क सोम अनिल वित्त पास्त्रा छंके संभ्रम कुलावमाना। ना हम त्रिशंके सुवराज, ना हम भगवान शंकर जी के त्रिशूल से डरते हैं, ना सुरराज वज्रा, न मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना तिलक सादा, ना मैं अग्निशूर वायुचंद्र, किसी से भी किसी के अस्त्रों से डरता हूं। कहने लगे डरते नहीं हो तो ये क्यों कर रहे, डरते नहीं? अरे डरते किससे हो? कह रहे मैं एक से डरते हैं, ब्रह्म कुलाव मानात, हमसे किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, हम केवल इसलिए डरते हैं। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, ये शंकर जी ने कागभुसुंडी से कहा जब गुरु का अपमान किया, क्या कि इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, और जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। ब्राह्मण के से विरोध करके, ब्राह्मण से द्वेष करके कोई आनंद में रह ही नहीं सकता, कोई आनंद में नहीं रह सकता। भैया ब्राह्मण को जो अपना काम करने करना दो। एक और बात कही जाती है कि आजकल के ब्राह्मण भी तो वैसे नहीं रह गए, पूजा पाठ छोड़ दिया है, कर्म धर्म छोड़ दिया है, हर फन में ब्राह्मण हो गए। भैया किसी फन में हो जाए तुम्हें क्या लेना देना, वो जो कर रहे हैं अपना फल भोगेंगे, लेकिन तुम विरोध करके, तुम गाली दे करके तुम क्यों नरकगामी बन रहे हो? अरे तुम अपने को देखो, जो जैसा कर रहा भरेगा, सब भरेगा, सब भरेगा। जहां तक हो ब्राह्मण का सम्मान करो, और यह सम्मान न कर पाओ तो कम से कम अपमान तो न करो, अपमान तो न करो। हमने वो भी राज्य देखा जब अफसरों की नेम प्लेट में ब्राह्मण लिखा नहीं जाता था। मैंने ज्वाइन किया, मैंने लिखवा दिया शिव कुमार दीक्षित। हमें बुलाया गया, सीडीओ ने बुलाया, कह रहे यार साहब ये क्या लिखवा दिया? हमने साहब जो आप हमारा नाम लेते वही लिखवा दिया। कह रहे दीक्षित हटा दो, नेम प्लेट देख लो, किसी ब्राह्मण ने अपने नेम प्लेट के आगे, किसी ने अपने आगे दीक्षित शुक्ला कुछ लिख रखा है क्या? जबकि आप ही अकेले ब्राह्मण अफसर थोड़े ही, कई ब्राह्मण अफसर हैं, और तुम्हारा नाम भी शिव कुमार शेड्यूल कास्ट से लगोगे। ये दीक्षित हटा दो। हमने साहब ये तो नहीं हटेगा। हने आप वीडियो लेटर लिखते हैं, मेरा पूरा नाम लिखते, शासन ने मेरा ट्रांसफर ऑर्डर किया, दीक्षित करके किया, तो कह रहे फिर आप इस जिले में रह नहीं पाओगे। हमने साहब रहे ना रहे अलग बात हो गई, लेकिन दीक्षित को तो हम नहीं हटाएंगे। ये भी हमने जमाना देखा। ब्राह्मण कहना अपने आप को शर्मिंदगी लगती थी, लेकिन प्रभु ने चक्र चलाया। अब वही तिलक को देख करके, ब्राह्मण को देख करके अब सम्मान मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। ये परिवर्तन इस राज्य में हुआ। ये राम राज्य की ओर बढ़ोतरी नहीं है तो क्या है? क्या है? हमें याद है हम जब गांव में जाते थे, सूर्यास्त के बाद डर लगता था कि कौन साइकिल छीन ले, कौन लूट ले, घर सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज उसी गांव में हम देख रहे हैं दिन रात सब लोग आनंद के साथ घूम रहे हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। और रामराज की ओर चलने का क्या होगा? ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? भैया जरूर सोचो, जरूर सोचो। अपने देश पर घमंड करो, अपने धर्म पर घमंड करो, अपने आप पर घमंड करो, अपने परमात्मा पर घमंड करो। ये सब घमंड की चीजें हैं। अपने धन पर घमंड मत करो, अपने पद पर घमंड मत करो,
अपनी संपत्ति पर घमंड मत करो, अपने मकान पर घमंड मत करो, अपना वैभव पर घमंड मत करो। घमंड करने के लिए तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें। पकड़ गया, उसको दिव्य उपदेश दिया और कहने लगे, ये बता तू मुझे जानता मैं कौन हूं? कह ले नहीं जानते हुजूर। कह रहे अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पुराना भरत राजा हूं जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा। तुझे पता है क्या? और तू कौन है? मुझे पता नहीं। कहने लगे आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवा मृग संगार ततार। हम और तू उस जन्म का हिरण का बच्चा है। मैं तेरी संगत से हिरण बना और ते मेरी संगत से तू राजा बन गया, तू राजा बना हुआ है। यह सत्संगत का असर है। फिर उसने पैर पकड़ लिए, माफी मांगी और भवाटवी का वर्णन किया। बहुत दिव्य ये वर्णन है भागवत जी में। हे राजन, सुखदेव जी कहते ये संसार भवाटवी है, जंगल है। जंगल में तमाम पगडंडियां होती हैं, सड़क नहीं होता है। ये पगडंडियां एक से दूसरे, अब तो जंगल ही नहीं रहे हैं। जहां जंगल है वहां देखो, हमने तो जंगल में देखा है जाकर के। तो रात के जंगल में एक पगडंडी सोचो कब निकल जाए, वहां जाके बंद हो गई, फिर लौट के आ जाओ, फिर पगडंडी बंद हो गई, फिर आ जाओ। पगडंडियां होते हैं। एक सौदागर, लोभी सौदागर बनिया फंस गया। इधर जाए तो उसको शहद मिल जाए, इधर जाए तो चवरी गाय की पूंछ डरी मिल गई, इधर गया तो पन्ना मिल गया, इधर गए तो हीरा। ऐसी उसने तमाम संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन भटक रहा है। रास्ते में 11 डाकू मिल गए। उन 11 डाकुओं ने उसको सब लूट लिया और उसको मार डाला। ये भवाटवी भागवत जी में है। कौन है? यही जीव लोभी सौदागर है, फंसा हुआ है संसार में, इधर उधर घूम रहा। ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी इकट्ठा कर ले। और जो 11 डाकू, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वे एक मन है। ये दिन रात इसको लूटते रहते हैं और लूटते लूटते इसको मौत के घाट उतार देते, मौत के घाट उतार देते। ये भवाटवी है। देखिए, एक बौना था, उसको भूख लगी। एक आम के पेड़ में बहुत आम, पके आम लगे थे। बौना निकला। अब वो बौना उछल रहा है आम लेने के लिए, लेकिन आम नहीं पा रहा। तब तक के कोई दयालु व्यक्ति निकला, हमारे परीक्षित रमेश सिंह जैसा। उसने देखा ये आम लेना चाहता, तो आम इन्होंने तोड़े और उस बौना व्यक्ति को दे दिए, उसको आम मिले। अब हमें ये बताओ सोनू, कि आम किसकी कृपा से मिले? मतलब कैसे आम मिले? ये बौना के प्रयास से मिले या दूसरे व्यक्ति की कृपा से मिले? कैसे मिले? प्रश्न है। देखिए, दूसरे व्यक्ति की कृपा कब हुई? जबकि बौना प्रयास कर रहा था। अगर जो बौना सीधे सीधे चला गया होता तो दूसरे व्यक्ति की क्या गर्ज थी कि आम तोड़ करके उसको देता? पहले बौना ने प्रयास किया। पहले हम लोग प्रयास करें, हम लोग प्रयास करें, और जब हम लोग प्रयास कर लें तब किसी न किसी संत भगवंत की कृपा हो जाएगी। देखो, चलना तो पहले स्वयं पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई आपको हाथ उठा करके भगवान से मिला दे लो। और अपने को अधम मानते हैं ना हम लोग, इतने पाप किए, इतना वो किए। अपना अतीत देखो तो आज ऐसी खरीदार बताए दे रहे हैं कि हम चाहे जितना अधम हो, ये उसकी शरण में चले जाएं तो कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। कौन है अधमों की खरीदार? ये तो अधमन की खरीदार। कौन? ये तो अधमन की खरीदार हमारी राधा रानी। 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 याने मोह लियो
विराजे, बरसाने में सदा विराजे, बरसाने में सदा विराजे, बरसाने में सदा विराजे। ये तो सखियन की सरताज हमारी राधा रानी, ये तो सखियन की सरकार हमारी राधा रानी। जो कोई इनकी शरण में आवे, मन चाही वो वस्तु पावे। जो कोई इनकी शरण में आवे, मन चाही वो वस्तु पावे। जो कोई इन शरण में आवे, मन चाही वो वस्तु पावे। जो कोई इनकी शरण में आवे, मन चाही वस्तु इनको पावे। ये तो खोल देवे भंडार हमारी राधा रानी, ये तो खोल देवे भंडार हमारी राधा रानी। परम दयालु न देखी जग में, परम दयालु न देखी जग में। भरो दुलार चरण रज रज में, भरो दुलार चरण रज रज में। ये तो पतितन की रिजवार हमारी राधा रानी, ये तो भगतन की रिजवार हमारी राधा रानी। ये तो हमारी राधा रानी। बोले राजेश्वरी राधा रानी की राधे 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 राधे। बता दिया। देख रही हैं कि मातल रसातल और पाताल ये सब नीचे हैं। गंगा जी का वर्णन हुआ है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात शोधयाना नाम सतैरपि। जो संयोजन 400 कोस से भी गंगा जी का नाम ले लेता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। वो सब पापों से दूर होता है और भगवान के धाम को जाता है, धाम को जाता है। गंगा जी का वर्णन हुआ। स्वर्ग तथा नरक से देखिए 4 तरीके के लोग होते हैं सदैव, सदैव 4 तरीके के लोग होते हैं। परीक्षित जी जरा ध्यान दो, 4 तरीके के लोग, सोनू मोनू, 4 तरीके के लोग सदैव संसार में रहते हैं हमेशा। कौन कौन? पहले रहते हैं जो कारक पुरुष होते हैं। कारक पुरुष, कारक पुरुष कैसे? जो सदैव भगवान के सानिध्य में रहते हैं, जिनको मुक्ति मिल गई है, भगवान के पास रहते हैं, लेकिन उनको विशेष काम के लिए भेज दिया जाता। जैसे उदाहरण एक ही देते हैं, वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी हुए, उनको भेजा गया जाओ रामचरितमानस लिखो जा करके। ऐसे कारक पुरुष इस संसार में रहते हैं। नंबर 1, वो भगवत प्राप्त पहले से ही भगवान को पाए हुए हैं। दूसरे कैसे पुरुष रहते हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की, भगवान को पाने की कोशिश की, लेकिन भगवान को पा नहीं पाए। ठीक है ना? कुछ सीढ़ी ऊपर उठ गए लेकिन भगवान को पा नहीं पाए, मिल नहीं पाए भगवान। ऐसे पुरुष रहते हैं तो वो जितनी सीढ़ी पार कर चुके होते हैं उसी से आगे बढ़ते जाते हैं। आपने देखा होगा 7 वर्ष का बालक संस्कृत के श्लोक बोलता है, रामायण कंठा करता है,
रामभद्राचार्य जी महाराज के तो नेत्र ही नहीं है और कहते हमें ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा सब कंठस्थ है। ये क्या इस जन्म की बात हो सकती क्या? हम लोग आंखों वालों से कह दो कि सुंदर कांड कंठस्थ कर लो, नानी याद आ जाएगी। ये है क्या? ये पिछले जन्म में भगत हैं जिन्होंने भगवान को पा नहीं पाया, थोड़ी सी कसर रह गई किसी कारण। अब ये उस सीढ़ी से ऊपर सब बढ़कर के अब ये उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो हम आप लोग उनमें से तो कोई है नहीं। ऐसा हमने संतों से सुना है कि कारक पुरुष 21 पुरुष सदैव यहां पर रहते हैं इस मर्तलोक में, और जिस दिन 21 नहीं रहेंगे उसी दिन ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, यहां पर प्रलय हो जाएगा। लेकिन अब उनको पहचानना बहुत कठिन है। अब कहां होंगे, कैसे हम आप पहचानेंगे? अब दो तरीके के और पुरुष होते हैं। एक पुरुष होते हैं जो कि स्वर्ग में जाते हैं, पूर्ण करके स्वर्ग गए और वहां पर पुण्यों का भोग भोगा, जब पुण्य समाप्त हो गए तो वो मनुष्य बन गए। एक तो वो होते हैं। दूसरे होते हैं जो नरक से, जब वो बहुत नरकगामी हो जाते हैं, पूरा नरक भोग लेते हैं, तो भगवान कृपा करके उसको मानव शरीर दे देते हैं। तो हम आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से लगभग इन्हीं दो जगह से आए हैं, या तो स्वर्ग से आए हैं और या नरक से आए हैं। इन्हीं दो जगह से आए हैं। लेकिन अब ये पहचाने कैसे? पहचान क्या है कि कौन स्वर्ग से आया है और कौन नरक से मनुष्य बना है? पहचान सुनना चाहोगे क्या? कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया है? और सुन लोगे तो पहचान हो जाएगी कि हम नरक से आए हैं कि स्वर्ग से आएगा। नहीं सुनना चाहोगे ना? है? सुना दें? अरे ये अगले बार की कथा के लिए रखो। कुछ तो रखा है अगले बार के लिए। अच्छा, सुना हम देंगे, लेकिन हम किसी से पूछेंगे नहीं कि तुम नरक से आए हो कि स्वर्ग से आओ। ठीक है ना? अपने आप जान लेना कि हम कहां से आए। चलो सुनाई दे। जो स्वर्ग से आते हैं उनके अंदर 4 चीजें होती हैं। पहचान। स्वर्गास्थिताना मिह जीवलोके और चत्वार तेसाम हृदये बसंती। 4 चीजें रहती हैं जो स्वर्ग से मनुष्य बनते हैं। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी और देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। ये 4 गुण जिसमें हो समझ लो कि वो स्वर्ग से आए। पहला दान, चूंकि वो पुण्य से ही स्वर्ग गए हुए हैं, उनकी दान देने की आदत पड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से दानी होते हैं। स्वाभाविक रूप से दानी होता है। पहला गुण कि वो दानी हो। दूसरा गुण प्रशस्तम, दूसरे की बड़ाई करने वाला होगा, दूसरे के गुण देखने वाला होगा। जो स्वर्ग से आया हुआ है वो सदैव दूसरे की बड़ाई करेगा, दूसरे का गुण देखेगा। ये चीज होगी। तीसरा मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मधुर होगी, कर्कश वाणी का नहीं होगा, मीठे वचन बोलेगा, मीठे स्वभाव का होगा। और देवार्चनम, ब्राह्मण और भगवान की पूजा अर्चना करेगा। ये 4 चीजें यदि हम में आप में हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम आप स्वर्ग से आए हैं। अब नरक वालों की सुन लो जरा। 6 चीजें कि कापर्ण वृत्ति सुजने सुनिंदा कुचैलतानी च जने सुभक्ति अतीव रोषा कटुका च वाणी नरश चिन्हम नरकास आगता। ये 6 चीजें हैं तो समझ लो नरक से आए। पहला कापर्ण वृत्ति, लोभी स्वभाव।
यदि लोभ है तो मान के चलो कि हम नरक से आए, नरक से आए। कहाँ पढ़ो, न खाए और न खाने दे, न खाने दे। चाहे चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी। एक सेठ था, वो गंगा नहाने नहीं जाता था। पत्नी के गंगा नहाने जाओ, कह रहे गंगा नहाने नहीं जाएंगे, वहां पंडवा रहते हैं गंगा जी के किनारे, वो मांगने लगेगी दक्षिणा। पत्नी ने कहा इतना करोड़ों रुपया भरा हुआ है धन संपत्ति, अरे थोड़ी दक्षिणा दे देना। कह रहे तुम कैसे कमाया, दक्षिणा नहीं दूंगा। नहीं जा रहा था, पत्नी को बड़ा खराब लगे। एक बार पत्नी ने कहा कि चले जाओ ऐसी जगह स्नान करना जहां पर पंडा हो ही ना। सेठ ने कहा अब जाते। गए तो गए वहां गंगा जी के किनारे, सब पंडा देखे। चले गए दूर, एक शमशान घाट देखा। वहां तो तभी होता है जब कोई मर के आएगा। वहां पर सेठ ने सोचा यहां कोई नहीं नहा ले, कपड़े उतारे और जाकर के स्नान करना शुरू कर दिया। भगवान कौतुकी, भगवान को आनंद आया कि तो महाकंजूस आ गया नहाने। जैसे ही सिर उठाया वैसे भगवान पंडा बन करके आए, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। उसने देखा कि गजब है, यहां भी यजमान आ गया। अरे तुम यहां भी आ गए? हम यहाँ गए, हम यहीं तो रहते हैं। तुम यहाँ क्यों रहते हो? कह रहे वहां बड़ी भीड़ है और यहाँ पर जो यजमान आ जाते हैं ना, एक एक यजमान से इतनी दक्षिणा मिल जाती है जो हमारा साल भर का खर्च चलता है। इतना इतना दे जाते हैं, यही तो आनंद है। सेठ कहने लगे मेरे पास कुछ, अरे जो दोगे देखो मेरे पास कुछ नहीं है। अरे देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ है ही नहीं मेरे पास, हम दें कैसे? तो भगवान कहने लगे कि भाई उधार कर लो। हाँ उधार कर लेंगे, एक सोने की मोहर हम उधार किए ले रहे हैं, दे देंगे। सोचा कि अब कहां पंडा मिले, कहने में क्या जाता, संकल्प कर दिया। घर पर आ गए आनंद के साथ, नहाए, यहाँ नहाए। तब तक भगवान पीछे से उसके घर पहुंच गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। आवाज सुनी के, आवाज सुनाई लग रही। पत्नी के देखो जरा क्या, एक पंडा आया। कहां से आए प्रभु? अरे वो यजमान अभी गंगा स्नान करने गए थे, एक स्वर्ण मुद्रा दान करने के लिए कहा, वही हम लेने आए। कह दिया लीजिए, आ गया, यहां भी आ गया। देंगे नहीं कतई। सेठ जी ने कहा कह दो सेठ बीमार हो गए, गंगा नहाया, चला जाएगा अपने आप। कह दिया वो तो बहुत बीमार हो गए, गंगा स्नान किया। उन्हें कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे, हम यही तखत पे बैठे जा रहे हैं, जब सेठ ठीक होगा तब दक्षिणा ले लेंगे। पत्नी ने कहा ये तो गजब हो गया, वो तो जा ही नहीं रहा, अब क्या करें? कह दिया कह दो सेठ मर गए। अब वो सांस साधना जानता था, कह दो सेठ मर गए, रोने लगो। अब देखिए रोने लगी स्त्री और कहा कि अरे वो तो यजमान आपके चल बसे सेठ मर गए। भगवान जो पंडा बने थे कहने लगे बहुत अच्छा यजमान था, अब हम कतई नहीं जाएंगे जब तक उसको फुकवा नहीं देंगे। अब हम उसका पूरा कार्यक्रम करने के बाद घरे जाएंगे। भगवान ने अनेक रूप बनाए, पूरे गांव में कह दिया कि सेठ जी नहीं रहे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, ये रो रही। चलने की तैयारी हुई, सेठ जी को लेकर के चला गया। भगवान साथ साथ चल रहे, चिता बनाई गई, लकड़ी सजाई गई, सेठ जी को रखा गया। भगवान का ये मर जाएगा। भगवान ने कहा रुको हमें बात कर लेने दो, हमारा यजमान है। भगवान आए और कान के पास कहा कि मैं भगवान हूँ। सेठ जी तुमने पहचाना नहीं, हम भगवान हूँ। जो भगवान हूँ तो थोड़ी आंख खोली तो वही पंडा दिखाई दिया, फिर आंख बंद कर ली। अरे भगवान ने कहा मैं पंडा नहीं भगवान हूँ, देखो। फिर देखा, फिर पंडा। भगवान ने कहा ये बताओ तुम एक स्वर्ण मुद्रा देते हो कि तुम्हें फुकवा दें? कहने लगे पंडा महाराज फुकवा भले ही दो, लेकिन हम 1 रुपया नहीं देंगे। नहीं। भगवान ने कहा भैया तुम हारे, तुम जीते और हम हारे, ले हमने माफ कर दिया, हम कुछ नहीं लेंगे और हम अपने जा रहे हैं। ये है कापर्ण व्रत। और सुजने सुनिंदा, अपने लोगों की निंदा करना, जो अपने हैं उन्हीं की निंदा करना। और कुचैलता, हमेशा गंदगी उनको पसंद रहती है, बहुत सफाई पसंद नहीं।
और नीच जनेषु भक्ति। उनकी संगत किनसे होगी? अध्यात्म लोगों से नहीं होगी, नीच लोगों से होगी, मस्खरों से होगी, सलोखड़ों से होगी। जो कुसंगी हैं उनके साथ बैठने में आनंद आएगा। और अतीव रोषा, अत्यंत क्रोधी होंगे और कटुकाच वाणी, वाणी बहुत कड़ी होगी, समझ लो ये नरक से आए। ठीक है, अब अपना अपना पहचान लेना कि नरक से आए स्वर्ग से आए, हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे। पापियों के दंड विधान के लिए नरक का वर्णन हुआ है। तामस संता में रौरो मारो कुंभी पाक कालसूत्र आदि नरक। डर गए परीक्षित, कहले प्रभु ये नरक कितने, और ये पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम पाप नहीं करते, ये कोई नहीं कह सकता। कुछ तो पाप होते हैं जानकर और कुछ पाप होते हैं अनजान कर। झाड़ू लगा रहे चींटी मर गई, हम श्वास ले रहे हैं जीव हत्या हो रही है, ये अनजान के पाप है। भोजन बनाने में जीव हत्या हो रही, पैदल चल रहे हमारे पैर से जीव कुचल रहे, ये हत्या हो रही। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि हम पाप नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं। लेकिन इन पाप का जो जानकर पाप किए जाते हैं और जो अनजान में पाप किए जाते हैं, तो अनजान में जो पाप होते हैं उनका प्रायश्चित स्वप्न में हो जाता है, स्वप्न में हो जाता है। डरावना स्वप्न देख लिया, भयंकर स्वप्न देख लिया कि कोई हमारी गर्दन काट रहा है, कोई हमें मार रहा है, तो ये जो अनजाने में पाप हुए हैं इनका प्रायश्चित हो जाता है। अनजाने में किए हुए पापों का कोई दंड नहीं मिलता है, इनका प्रायश्चित हो जाता है स्वप्न में। लेकिन जो जानबूझ के पाप किए जाते हैं उनका दंड मिलता है यदि उनका प्रायश्चित न किया जाए। 3 तरीके के प्रायश्चित होते हैं, कर्म कांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत और उपासना कांडगत। कर्म कांडगत यह घवनावाद करा लिया, प्राप्त हुआ, लेकिन इसको संत लोग, इसको शास्त्रों में अच्छा नहीं बताया गया है। इसको कुंजर के स्नान बतौर बताया गया। जैसे हाथी नहा लेता है तालाब से, फिर मिट्टी लेकर के अपने ऊपर डाल लेता है, अच्छा नहीं बताया गया। ज्ञान कांड को भी विशेष अच्छा नहीं बताया गया है। ज्ञान कांड का प्रायश्चित तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, यम नियम आज से हो जाती है, लेकिन इसको भी अच्छा नहीं बताया गया है। ये बांस जैसा होता है, बांस जल जाएगा पूरा, लेकिन बरसात होगी तो किले निकल आएंगे, ये भी अच्छा नहीं बताया गया है। उपासना कांड प्रायश्चित सबसे अच्छा बताया गया है। निहार में भास्कर जैसा भागवत जी में आया है, जैसे सूर्य की रोशनी हुई अंधेरा चला गया, इसी तरीके से जो भगवत भजन करके, नाम जप करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, इनसे पापों का नाश होता है और उसके बाद पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। जब ही नाम उर में धर्यो भयो पाप को नाश, जो चिनगी एक आग की परी पुराने घास। जैसे भगवान नाम लिया आपने, जैसे राधे राधे बोला, राम राम बोला, कृष्ण कृष्ण बोला, पापों का क्षय होने लगा, पापों का क्षय होने लगा, अपने आप पाप करते जाते, अपने आप पाप करते जाते हैं। सबसे बढ़िया प्रायश्चित है भगवत कथा का श्रवण, भगवत नाम का जप। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, प्रभु नाम जप से किसी का उद्धार हुआ है क्या कभी? कह रहे सबका उद्धार होता है, तो कोई एक कथा सुना दो। तब अजामिल की कथा कही गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषता। कानकुब्ज, ये कन्नौज नाम का नगर, वहां अजामिल नाम का ब्राह्मण था, माता पिता और सुशीला पत्नी मिली हुई थी, और त्रिकाल संध्या करता था।
एक बार वन में लकड़ी लेने के लिए गया, वहां पर एक शूद्र का वैश्या से रमण करते हुए देख लिया। वैश्या की सूरत देख करके पंडित जी भटक गए, मन खराब हो गया। वैश्या के पास गए, मुझसे विवाह करोगे? बताया कि ऐसे विवाह थोड़े ही करेंगे, पहले ये चंदन मिटाओ। चंदन मिटा दिया। ये माला तोड़ के फेंको, माला तोड़ के फेंक दिया। अब ये नहीं चलेगा मेरे साथ। गंधर्व विवाह कर लिया, लेकर के आए, घर वालों ने निकाल दिया। गांव के बाहर झोपड़ी बना करके रहने लगा, वैश्या के साथ रह रहा है, चोरी डकैती करने लगा। देखिए, त्रिकाल ब्राह्मण का बालक और थोड़े से सत्संग से दूषित हो गया, थोड़े से दूषित हो गया। इतना उसका आतंक हुआ। जब बालक दूध नहीं पीते थे तो माता कहती थी दूध पी लो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। काला पट्टा बांधे सिर में और नंगी तलवार लेकर के, काला कपड़ा वस्त्र जैसे कल पहने थे, ऐसे पहन करके अजामिल घूमता था। सब डरते थे। एक बार बाहर गया हुआ था, कुछ संत आए। पहले संतों की जमात चलती थी। अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में कन्नौज पड़ा तो ब्राह्मण लोगों, वहां रात हो गई। ब्राह्मण रुकना चाहे कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर बताओ। मन चले लड़कों ने कह दिया सात्विक ब्राह्मण तो वो है। अजामिल के दरवाजे पहुंच गए, तखत पड़े हुए थे, बैठ गए और बैठ करके सभी संत भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे। वैश्या ने आवाज सुनी, अरे संकीर्तन की आई, खेलेंगे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? कोई चिंता नहीं, हम लोग केवल 5 मूर्तियां हैं। अरे मूर्तियां तो हैं लेकिन यहाँ से भाग जाओ। अरे ये ब्राह्मण का घर कि वो ब्राह्मण था पति कभी, हम तो वैश्या हैं, अब वो ब्राह्मण नहीं पतित हो गया है। और सुनो, वो साधु संतों से बहुत डरता है, बहुत मारता है साधु संतों को, लठ लेके आएगा पीट देगा। साधु संत उससे बहुत डरते हैं, अभी चले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा अब हम जाएंगे कहीं नहीं, हम स्वयं पाकी हैं, भिक्षा न दे दो, हम अपना स्वयं भोजन बना लेंगे। स्वयं भोजन बनाया, भगवत कीर्तन करते, तब तक अजामिल रात में आया। देखा ब्राह्मण बैठे हुए, दौड़ करके घर गया, पत्नी से कहा इनको किसने बैठाला? कह लगी स्वामी हमने बैठाला। खुश हो गया, आखिर में ब्राह्मण बालक था ही, खुश हो गया। कह लगे बहुत अच्छा काम किया, प्रणाम किया ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की सेवा की, बैठ गए। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। सुबह जब चलने लगे, सोचा कि अब हमने इसका अन्न खाया है, इसका कल्याण करें। बोला अजामिल कितने तुम्हारे पुत्र हैं? कह रहे प्रभु 9.5 हैं। 9.5 मतलब? कह रहे 9 तो घूम रहे हैं और आधा पेट में है। कहने लगे काम बन गया। क्या काम बन गया? जो पेट में है ना वो बालक होगा, उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारायण रख देना। अब तो संत लोग चले गए, अब ये दोनों नारायण नारायण कहने लगे। क्या नाम बताया था? नारायण नारायण। पत्नी भी कहे नारायण नारायण, ये भी कहे नारायण नारायण। 24 घंटे नारायण हो गई। नारायण पुत्र पैदा हुआ, बहुत ही प्यारा था, संतों का आशीर्वाद था, अपने साथ सदैव रखता था। अभी 13 वर्ष शेष थे, लेकिन इसकी आयु अल्पायु में ही कभी
इसकी मृत्यु होनी, पैसे पर सवार होकर के आए, ये डर गया और डर कर इसके मुंह से निकल गया नारायण 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 नारायण। अपने बालक को बुलाया, जैसे ही बुलाया वैसे ही 4 चमकीले भगवान के दूत वहां प्रकट हो गए आगे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं हम दूतों? कहले इस पापी को ले जा रहे हैं, ये बहुत पापी है। पापी? अरे पापी था, पापी नहीं है। उनके क्यों पापी नहीं है? इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया? अरे तो उससे क्या हुआ? पार्षद बोले सांकेतम पारिहासम वा स्तोभम हेलन में ववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष पाप हरम विदु। चाहे इशारे में, चाहे हंसी मजाक में, चाहे आलाप कर, चाहे अवहेलना से, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। पतिताय स्थल तो भगना संदग्धा तप्त आहता। चाहे गिरते हुए, पैर फिसलते हुए, अंग भंग होते हुए, चाहे आग में जलते हुए, सर्प काटते हुए, किसी भी दशा में राम राम कह लिया जाए, राधे राधे कह लिया जाए तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पाप सब नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम भी पढ़े लिखे हैं। इसने नारायण का नाम नहीं लिया, अपने लड़के का नाम लिया। हम भी जानते हैं। पहले लड़के का? अच्छा ये बताओ, लड़का पहले का नारायण है कि हमारे नारायण पहले के हैं? कह रहे हैं तो तुम्हारे नारायण पहले, तो फिर कोई बाद में नारायण नाम रख ले तो नारायण हो जाएगा क्या? इसने मेरे नारायण का नाम लिया, भागो। नहीं छोड़ रहे थे, आज पिटाई कर दी हम दूतों, मार मार करके शुद्ध कर दिया और छुड़ा लिया। जामिल छुड़ा लिया। अभी 13 वर्ष बाकी थे। एजामिल ने सब देखा, घर बार छोड़ करके ऋषिकेश के आगे जाकर के एजामिल घाट है, वहां पर जाकर तपस्या करके अपना कल्याण किया। इधर ये दूत गए और बताया जाकर के यमराज को हाल बताया कि देख लो ये हमारी दशा हो गई। पिटाई हुई। क्यों हुई पिटाई? कि अजामिल को लेने गए थे ना पापी को, उसने अंत समय में नारायण नारायण कह दिया, हाथ रख दिया मुंह पर। यमराज ने कि धीरे बोलो, ज्यादा तेज बोलोगे जिस ये नरकगामी पुरुष के कान में आवाज चली जाएगी वो अभी यहाँ से स्वर्ग चला जाएगा, अपना तो धंधा चौपट हो जाएगा। और दूतों सुनो, नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर तो यमदूत बोले कि अगर जो नाम सब स्वर्ग में सबका कल्याण हो जाएगा। आप सुन लें, अगर जो ये काम होंगे तो पक्का नरक में जाएंगे। नरक से बचना है तो यमराज ने जो बताया है उसका हम लोग पालन करें। क्या? गुण नाम धेयम
जिसकी जीव ने कभी भगवान के गुणों का गायन न किया, उसको नरक में लाना। अब देखिए यहां पर हमने आप लोगों को उसके सभी के श्रीमुख से भागवत के श्लोकों का गायन कराया है, भगवत नाम का गायन कराया है, तो पक्का मान के भागवत ही कह रहे हैं। और चेतस ना स्मरति तच्चरणारविंदम, जो उनके चरणों का कभी ध्यान नहीं करता है, जो उनका चिंतन नहीं कर, उनको लाइए। जो नाम नहीं लेता, ध्यान नहीं करता, उनको लाइए। और कृष्णाय नो नमति यक्षरे एकदापि, जिसने एक बार भी समय के अनुसार जो फसल होनी है वही होगी। जैसे बरसात आ रही है और बरसात में हम गेहूं करना चाहें, गेहूं होगा क्या? नहीं होगा। बीज भी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। बरसात में धान होगा और बरसात की फसलें होगी। गर्मियों में गेहूं की फसल में गेहूं होगा, उस समय धान नहीं होगा। तो ये कलयुग में कृतयुग सब त्रेता में यज्ञ होम आदि सब करके और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करके कल्याण करते थे। और द्वापर में द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दू। द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करके अर्चन बंदन करके जीव कल्याण कर लेता। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और पावत नर गावत नर पावई भवथा। कलयुग में केवल कल्याण होगा तो नाम जप से होगा, भगवत भजन से होगा, राधे राधे कहने से होगा, राम राम कहने से होगा और कल्याण करने। और भैया ये मत समझो कि हम अमर होकर के आए हैं, चाहे कुछ कर लो, चाहे जैसा कर लो। एक नारायण दास जी भक्तमाली हुए हैं, उनका बहुत बहुत प्यारा भजन है, याद आ रहा है कि चाहे करा लो तेल मालिश। मामा जी उनको कहते थे, वृंदावन में बहुत बास किया है, दिव्य भजन है उनका। चाहे करा लो तेल मालिश और चाहे लगा लो सेंट, चाहे करा लो तेल मालिश चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे करा लो तेल मालिश चाहे लगा लो सेंट, चाहे करा लो तेल मालिश चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में जगह रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगह रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगह रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगह रेस्टोरेंट। एक दिन देखे उखड़ जाएंगे, एक दिन देखे उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति कर्नल
जनरल हो या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति कर्नल हो राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो लेफ्टिनेंट। मौत सभी को आ जाएगी, मौत सभी को आ जाएगी, मंत्री या सर्वेंट जगत में कोई न परमानेंट। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान दी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। और ये आँख आएगी केवल भगवान नाम के जप से और सत्संग से, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। आइए हम सभी के बीच में आदरणीय श्री आलोक फौजदार जी, एसीपी यूपी पुलिस, एसीपी यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच कानपुर से उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में। व्यास जी का सम्मान करेंगे और हिमांशु लेखपाल जी बस्ती, हिमांशु भैया लेखपाल जी बस्ती, प्रदीप शर्मा जनरल मैनेजर आयशर ट्रैक्टर वाले, भैया प्रदीप शर्मा जी जनरल मैनेजर आयशर ट्रैक्टर वाले, और साथ ही साथ प्रवेंद्र चाहर जी, पूरन सिंह जी और लोहरी सिंह जी, आप सभी व्यासपीठ पर गाया करो आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। श्याम बोला करो, श्याम गाया करो, श्याम बोला करो, श्याम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा झूठे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से। रिश्ता बनाया करो, श्याम बोला करो, श्याम गाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। श्याम बोला करो, श्याम
है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने मन की मैं जानू और पीके मन की श्याम, अपने मन की मैं जानू और पीके मन की श्याम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं जय श्री श्याम, सांसों की माला में सुमिरूं मैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।